हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्लेष सागर और आप सभी का स्वागत है युवाम ट्यूटोरियल पर। आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसी आ रही है और हम यहां पर उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक कवर करेंगे। इस सफलता के सफर में हम आपके साथ हैं और इस अवसर को हम मिलकर बेहतर बनाएंगे। तो स्वस्थ रहे, स्मार्ट स्टडी करें और हमारे साथ जुड़े रहे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप उन्हें मिस ना करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, आज से हम परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे परसेंटेज के बारे में। वाई वी स्टडी परसेंटेज, हम परसेंटेज क्यों पढ़े इसके बारे में जानेंगे। फिर हम परसेंटेज चेंज को समझेंगे। फिर हम बाय एंड टू का कॉन्सेप्ट देखेंगे। परसेंटेज चेंज और परसेंटेज पॉइंट चेंज दोनों में डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का मीनिंग होता है पर 100। जहाँ पर भी हमें परसेंट या परसेंटेज का सिंबल दिखाई देता है उसका मतलब 1/100 होगा। परसेंटेज का अर्थ इसका शब्द में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिशत। अब प्रतिशत से हम शत का मतलब क्या होता है 100 और प्रति मतलब होता है पर एक। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा 100 पर 1 हो जाता है, 1/100 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमें कहीं पर भी प्रतिशत का सिंबल दिखता है उसका मीनिंग होता है 1/100। या हम परसेंटेज लिखा हुआ देखते हैं या प्रतिशत लिखा हुआ देखते हैं तो हम सीधे सीधे उसका मतलब 1/100 समझ लेंगे। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे कोई से भिन्न क्या में 100 आता हो। जैसे हमने भिन्न ली a/b और b की वैल्यू 100 है तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्रतिशत हो जाएगा, a% हो जाएगा। अगर हमें कहीं पर x% दिखाई देता है तो हम इसको x और परसेंट का मीनिंग क्या होता है 1/100, तो हम यहाँ पर 1/100 कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x/100 हो जाता है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे हम 30% लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 30 और परसेंटेज हटाकर क्या कर देंगे हम 1/100 कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 30/100। मान लो कोई सी भिन्न है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 30/100 है, इसको हमें प्रतिशत में करना है तो क्या करेंगे हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30% हो जाएगा। अगर हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में करते हैं तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 100 करेंगे। और फ्रैक्शन से परसेंटेज में करते हैं तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब आगे देखते हैं। अब हमें परसेंटेज क्यों पढ़ना चाहिए, व्हाई वी स्टडी परसेंटेज, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 स्टूडेंट है, मान लेते ए बी और सी है। ए कोई से एग्जाम देता है और वो 45 मार्क्स लाता है आउट ऑफ 50 में से। वैसे ही बी भी एग्जाम देता है, वो 80 मार्क्स लाता है आउट ऑफ 100 में से। और सी भी कोई से एग्जाम देता है, वो 90 मार्क्स लाता है आउट ऑफ 150 में से। अब हमें इन तीनों में पता कैसे चलेगा कौन बेटर है, उसके लिए हम इन तीनों का परसेंटेज निकाल लेते हैं। जैसे ये क्या लाता है 45 मार्क्स लाता है आउट ऑफ 50 में से। अब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसके हर में 100 आना चाहिए और यहाँ पर क्या है 50, तो हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। क्या होगा, ये हो जाएगा 45 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 90 और 50 इंटू 2 क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, 90/100 आ जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 90% हो जाएगा। इसके हर में 100 आ गया है तो ये सीधे सीधे 90% हो जाएगा। वैसे ही हम बी का देखते हैं, है 80 मार्क्स लाता है आउट ऑफ 100 में से, तो यहाँ पर इसके हर में 100 है तो हम क्या करेंगे इसको सीधे सीधे 80% लिख देंगे। अब सी का देखते हैं, है 90 मार्क्स लाता है आउट ऑफ 150 में से। अब हमें यहाँ 150 की जगह 100 चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं ऊपर और नीचे। तो ऊपर क्या बचेगा 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 और 150 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50। अब हमें क्या है कि यहाँ पर 100 चाहिए होता है 50 की जगह पर, तो हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 60, और 50 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 100। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाती है इसकी, 60%। अब हम तीनों का परसेंटेज देखकर पता कर सकते हैं कि कौन बेटर है। तो इन तीनों के परसेंटेज किसके ज़्यादा है, ए के ज़्यादा है, क्योंकि यह 90% लाता है, बी और सी इससे कम लाते हैं। तो इन तीनों में बेटर ए है, तो परसेंटेज निकाल कर हम इनका कंपेयर कर सकते हैं। अब हम परसेंटेज चेंज देखेंगे। परसेंटेज चेंज इक्वल टू होता है डिफरेंस इन वैल्यू अपन में इनिशियल वैल्यू इंटू 100। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे, जैसे एक व्यक्ति ए है, इसके पास 100 रुपये है। अब एक अन्य व्यक्ति ने इसको 50 रुपये दे दिए, तो इसके पास अब कितने हो जाएंगे, 150 रुपये। अब इसका परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो जो इसकी इनिशियल वैल्यू है और इसकी फाइनल वैल्यू है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 50 रुपये का, जो कि अन्य व्यक्ति ने दिए थे इसको। और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी, 100। इंटू 100 करेंगे। पहले हम 100 से 100 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पर आता है 50%। तो जो इसका परसेंटेज चेंज कितना आता है, 50%, क्योंकि इसके पास 100 से बढ़कर 150 रुपये हो गए। तो इन दोनों में इसका जो परसेंटेज चेंज आया वो 50% आया। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, या बी का कितना प्रतिशत ए है, व्हाट परसेंटेज ए ऑफ बी। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक फार्मूला देखते हैं। पहले परसेंटेज इक्वल टू, हम जिसको कंपेयर करते हैं, व्हाट वी कंपेयर, और जिसके साथ कंपेयर करते हैं। इंटू 100 कर देंगे। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो ए है उसका कंपैरिजन इन्होंने पूछा है कि बी का कितना प्रतिशत है, तो ए का कंपैरिजन हमें बी के साथ करना है। इंटू 100 करेंगे। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या दी रही है, 120, और बी की वैल्यू हमारे पास 150। इंटू 100 करेंगे। इसको सोल्व करते हैं। पहले 50 से डिवाइड करते थे, ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। 150 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम जाएगा। 3 से 120 को डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम जाएगा, 40 टाइम। 40 इंटू 2 करेंगे। अब यहाँ से आ जाता है 40 इंटू 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80%। जो ए है वह बी का 80% है, 80% है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। यहाँ पर पूछा है कि जो बी है वो ए का कितना प्रतिशत है। अब इन्होंने बी का पूछा है, बी कितना है हमारे पास, 150 है, और ए कितना है, 120 है। बी का पूछा है, इंटू 100 करेंगे हम। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड करते हैं पहले इसको, यह आ जाएगा 40, यह आ जाएगा 50। 0 0 हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 से 100 को डिवाइड करेंगे, आएगा 25। यहाँ से क्या आता है, 25 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 125। तो जो बी है ए का 125% रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि बाई हाउ मच परसेंट ए अब लेस देन बी। ए बी से कितने प्रतिशत कम है। अब ए हमारे पास क्या दिया हुआ है, 120, और बी कितना दिया हुआ है, 150। इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि जो ए है वो बी से कितने कम है। तो ए कितना कम है, 150 माइनस 120 करेंगे, 30 कम है, और किस पर कम है, बी से कम है, तो 30 अपन में 150 करेंगे।
इंटू 100 कर देते हैं, 50 से डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, ये जाएगा 2 टाइम। 3 से 30 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 10। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, 10 इंटू 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 20। तो जो ए है बी से 20% कम है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है, बाय हाउ मच परसेंट ऑफ बी इज मोर देन ए, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। और हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी, 120 और बी की वैल्यू 150। अब इन्होंने पूछा क्या है कि जो बी है वो कितना अधिक है, तो 30 अधिक है। ये 120 है, 150 है, 150 माइनस 120 करेंगे तो 30 आएगा। अब ये अधिक किस पर है, ए पर अधिक है, तो हम क्या करेंगे, 30 अपान में 120 करेंगे, 200 कर देते हैं। इसको सोल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 से 100 को डिवाइड करते हैं, क्या आ जाता है हमारे पास, 25। तो हमारे पास आ जाता है 25%। जो बी है वह ए से 25% अधिक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बाय एंड टू का कंसेप्ट देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, ए नंबर इज डिक्रीज टू 40%। 2 का मीनिंग होता है कि मान लेते कोई सा नंबर है x और वहाँ y% तक कम होता है, तो जो y% रहेगा उसकी वैल्यू y% तक पहुंच जाती है, ये x से वहाँ y तक कम हो जाता है। और y का मीनिंग यह रहता है कि जो x से है और मान लेते हैं वहाँ y कम होता है, y कम होता है तो वहाँ क्या होगा, x माइनस y, ये उसके फाइनल रहेगी। और 2 में ऐसा रहता है कि वो वैल्यू y तक ही पहुंच जाती है। इसको देखते हैं, ए नंबर इज डिक्रीज टू 40%, एक संख्या 40% तक कम हो जाती है। मान लेते हैं कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू 100 है और उसकी फाइनल वैल्यू हमें निकालना है, और उसने क्या बोला है कि 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है, तो जो उसकी फाइनल वैल्यू रहेगी वो 40 तक पहुंच जाएगी। अब सेकंड देखते हैं, ए नंबर इज डिक्रीज बाय 40%। अब यहाँ डिक्रीज बाय 40% होता है, मतलब वह संख्या 40% ही कम होगी। जैसे हमारे पास इनिशियल वैल्यू 100 थी तो फाइनल में वो 40 कम हो जाती है, मतलब 100 माइनस 40 करेंगे हम तो वह कितनी हो जाएगी, फाइनल उसकी 60 हो जाएगी। तो 40 कम होकर 60 तक पहुंचती है। अब थर्ड क्या है, ए नंबर इज इंक्रीज टू 140%। अब यहाँ पे क्या है, इनिशियल 100 थी, जो उसकी फाइनल है वो बढ़कर 140 तक पहुंच जाती है। अब फोर्थ क्या है कि अ नंबर इज इंक्रीज टू बाई 40%, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है। कैसे, जैसे इनिशियल हमारे पास 100 है, अब यहाँ पर क्या होगा, बाई में क्यों प्लस हो जाएगी। कैसे, 100 है, 100 का 40% क्या होता है, 40 होता है, तो हम इस 100 में 40 को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 140। तो जो उसकी फाइनल वैल्यू आएगी हमारे पास 140 आएगी, क्योंकि वहाँ बढ़कर 140 तक पहुंची, मतलब उसमें प्लस 40 किया है। 100 का 40% हमने निकाला, उसके बाद उसमें प्लस 40 किया है तो वहाँ 140 होगी। अब हम परसेंटेज चेंज और परसेंटेज पॉइंट चेंज में डिफरेंस देखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास दो वैल्यू है, ए और बी की। ए की वैल्यू हम मान लेते हैं कि 10% है और बी की वैल्यू है हमारे पास 15%। तो परसेंटेज पॉइंट चेंज में क्या होता है कि हम सीधे सीधे 15% माइनस 10% करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है 5%। तो जो पॉइंट चेंज हुआ है वो कितने का हुआ है, 5% का। और परसेंटेज चेंज में क्या होता है, 5% का चेंज होता है, किस पर होता है, इनिशियल वैल्यू पर। इनिशियल क्या थी इसकी, 10% थी, इंटू 100 करेंगे हम, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 से 10 को डिवाइड किया 2 से 100 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 50। तो परसेंटेज चेंज क्या आ जाता है, 50% आ जाता है, ये परसेंटेज चेंज रहेगा। उसका पॉइंट चेंज क्या रहेगा, 5%। अब हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज में चेंज करना सीखेंगे। हमने देखा था कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास 10% दिया हुआ है, तो 10% क्या हो जाएगा, 10 अपन में 100 कर देंगे हम परसेंटेज हटाकर,
इसको सोल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/10। 30% ले लेते हैं, क्या हो जाएगा परसेंटेज हटाकर 30/100 हो जाएगा। यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट किया हमने, क्या आ जाएगा हमारे पास 3/10। इस प्रकार हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास फ्रैक्शन है 1/8, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1/8 इंटू 100 कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा 12, और यहाँ पर बचेगा 4, मीनिंग 4/8। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 12 1/2%। इस प्रकार हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 1/5। 1/5 लिया हमने, इसको कैसे करेंगे 1/5 इंटू 100 करेंगे। 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20, तो हमारे पास क्या आ जाता है 20%। तो इस प्रकार हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन, डिराइवेटिव फ्रैक्शन एंड लार्जर फ्रैक्शंस देखेंगे। उसके बाद हम परसेंटेज को कैसे क्विकली सोल्व करते हैं उसको समझेंगे। फिर परसेंटेज ही इंटरचेंजेबल होता है, यह कंसेप्ट हम समझेंगे। और आपको हमारे सोशल मीडिया अकाउंट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर आपको अपकमिंग एग्जाम के नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहेंगे, और वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।